जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का फिजिक्स लेसन फर्स्ट पढ़िएगा। और लेसन फर्स्ट का नाम बाबू आप सबको पता है कि लेसन फर्स्ट का नाम जानते हैं क्या है। लेसन फर्स्ट का नाम देखिए क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये लेसन फर्स्ट का नाम है। अब इस लेसन में जो हम लोग को सबसे पहले जानना है वो बाबू देखो, इस लेसन में जानते हैं, पहले जान लीजिए कि इस लेसन में आपको पढ़ना क्या है। देखो इस लेसन में ना हमको प्रकाश से जुड़ा बातें पढ़ना है। प्रकाश, लाइट, लाइट किसे कहते हैं, लाइट में क्या क्या खासियत है। फिर उसके बाद लाइट के बाद जो है हम लोग को दर्पण जानना है। दर्पण यानी आईना। दर्पण मतलब आईना, यानी दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। और दर्पण में तस्वीर अगर देखे होंगे कि आईना में अपने आप को हम देख पाते हैं, तस्वीर बनता है, तो हम जानेंगे ना कि आखिर उसमें तस्वीर कैसे बनता है। तस्वीर तस्वीर नहीं बोलेंगे, तस्वीर को प्रतिबिंब बोला जाता है। तो उसमें जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण में तस्वीर कैसे बनता है, कैसा कैसा तस्वीर बनता है। फिर दर्पण के जानने के बाद दर्पण का यूज जानेंगे कि कौन सा दर्पण का कहाँ कहाँ यूज होता है। दर्पण का यूज जैसे ही खत्म करेंगे ना, दर्पण जैसे ही खत्म करेंगे तो पता है उसके बाद आपको लेंस आ जाएगा। फिर हम लोग जानेंगे लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर लेंस में भी आपको पता है, लेंस में भी तस्वीर बनता है। अब वो तस्वीर कैसा बनता है, कहाँ बनता है, हर चीज को हम बेहतरीन ढंग से जानेंगे बाबू। आप खाली कंटिन्यू पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और पार्ट बाय पार्ट देखिएगा। ये मेरा याद रखिएगा पार्ट 1 वीडियो है और हम पार्ट 1 वीडियो में जानते हैं क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए पार्ट 1 वीडियो में आप क्या क्या पढ़िएगा। पार्ट 1 वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश किसे कहते हैं। फिर जानेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण जैसे ही जान जाएंगे उसके बाद जानेंगे प्रकाश स्रोत। बात समझ में आ रहा है। तो ये टॉपिक हम जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं एकदम बढ़िया से। आप लोग खाली कंटिन्यू देखते रहिए, पूरा का पूरा मजा आ जाएगा एकदम। चलिए देखिए समझते हैं अब हम लोग कि प्रकाश किसे कहते हैं। देखो बाबू याद रखना, प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। हम लोग प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। आखिर प्रकाश क्या है, तो देखो भैया, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। सोचो अगर कि प्रकाश हमारे चारों तरफ ना हो तो क्या हम किसी चीज को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो अगर किसी चीज को हम देख पाते हैं तो प्रकाश की मदद से ही देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। अरे आंख रहने के बावजूद, आंख कितना भी अच्छा रहे, चारों तरफ अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी चीज को देख ही नहीं पाएंगे। आंख तो है ही देखने का एक सहारा, लेकिन आंख के अलावा प्रकाश का भी होना जरूरी है। प्रकाश नहीं रहेगा, बगल का चीज दिखाई नहीं देगा, लड़खड़ा के गिर जाएगा, दांत वो सब अलग। तो कहने का मतलब है भाई कि प्रकाश जो है वो एक माध्यम है, एक कारक है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश अगर हमारे चारों तरफ ना हो तो हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश आपको समझ में आ गया। और हाँ याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा। देखो मैंने लिखा है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी मिलता है भाई। आपको पता है सूरज से जो प्रकाश आता है उसमें विटामिन डी है। सूरज से जो प्रकाश आता है उसमें एनर्जी है, भर भर के एनर्जी है, उसमें विटामिन डी है। और विटामिन डी आपको पता है कि हमारे शरीर की हड्डी को मजबूत करता है। तभी तो ठंडा में देखते होंगे कि एक माँ अपने बच्चे को रगड़ रगड़ के मालिश करती है ठंड के दिनों में। काहे के लिए, इसीलिए करती है क्योंकि जब सूरज का प्रकाश उसके शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके हड्डी को मजबूत बनाएगा, बच्चा के हड्डी को। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है, और ये हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। और याद रखिएगा कि प्रकाश जो है वो हमें देखने में मदद करता है। इसलिए हम देखो यहाँ पर लिखे भी हैं कि प्रकाश की मदद से हम किसी भी चीज को आसानी से देख पाते हैं। ये एक सहारा है, सिर्फ आंख की बदौलत आप किसी चीज को नहीं देख सकते हैं, प्रकाश का होना भी जरूरी है। तो चलो प्रकाश समझ में आ गया। बताओ प्रकाश किसे कहते हैं, तो कहना प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा है या नहीं है, तो हाँ भाई प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी देता है। देखते हैं सूरज से प्रकाश आता है तो विटामिन डी। चलो इतना तो समझदार है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश का गुण। क्या कि प्रकाश के अंदर कौन कौन सा गुण छुपा हुआ है, कौन कौन सा राज है प्रकाश में। आइए प्रकाश में जानते हैं। देखिए बउआ,
कोई भी प्रकाश हो, चाहे बल्ब से निकलने वाला प्रकाश हो, सूरज से निकलने वाला प्रकाश हो, टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश हो, उस सारे प्रकाश में कुछ न कुछ गुण छुपा हुआ है। उन सारे गुणों को आज हम जानते हैं क्या होता है। तो देखिए कुछ तो आपको पहले ही पता है। एक चीज तो आपको पहले ही हम बता दी कि प्रकाश में एक प्रकार का क्या, प्रकाश एक प्रकार का क्या ऊर्जा है, एनर्जी है, ये तो पहले ही पता है। और जानिए, याद रखिएगा, जब प्रकाश किसी भी चीज से निकलता है ना, किसी भी चीज से, वो चाहे सूरज से निकले, वो चाहे सूरज से निकले, चाहे टॉर्च से निकले, चाहे बल्ब से निकले, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में होता है। सरल सरल सरल, सरल का मतलब समझते हैं, सरा हुआ नहीं, सरल का मतलब सीधा सीधा। प्रकाश हमेशा एकदम सीधा रेखा में गति करता है, सीधा, लचक मचक के गति नहीं करेगा, लचक मचक के गति नहीं करता है, एकदम सीधा गति करेगा, याद रखिएगा। तो चलिए ये भी जान गए कि प्रकाश हमेशा कैसा गति करेगा, एकदम सरल रेखा में, एकदम सीधा सीधा। चलिए ये भी जान गए, ये भी जान गए। याद रखिएगा, प्रकाश जो है ना बउआ, प्रकाश कहीं भी गति कर सकता है। गति मतलब उसका कहीं भी अपना गति कर लेगा, कहीं भी चल सकता है वो। प्रकाश कहीं भी गति कर सकता है, वो चाहे हवा हो चाहे निर्वात हो। यानी प्रकाश जो है ना, निर्वात में भी गति करता है। निर्वात, निर्वात। अब बच्चा बोलेगा सर निर्वात क्या होता है? निर्वात, अरे भैया निर्वात उस जगह को कहते हैं जहां हवा होता ही नहीं है, जहां हवा नहीं होता है। जहां हवा नहीं होता है उसको निर्वात कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष, क्या लगता है अंतरिक्ष में प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, प्रकाश गति नहीं करता है, वहां भी गति करता है भाई। तो प्रकाश जो है ना वो निर्वात में भी गति करता है, ये भी आप जान गए। प्रकाश हर जगह गति करता है, चाहे पानी के अंदर हो, चाहे कांच के अंदर हो, चाहे हवा में हो, चाहे जहां हवा न हो, हर जगह प्रकाश गति करता है। और जानते हैं प्रकाश जब गति करता है ना, गति करता है, गति, तो उसका गति जानते हैं कितना होता है? उसका स्पीड जानते हैं कितना होता है? याद रखिएगा उसका स्पीड कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर, इसको बोलना पर सेकेंड। याद रखना, प्रकाश जब गति करता है, जानते हैं प्रकाश का स्पीड कितना होता है? तो प्रकाश का स्पीड याद रखिएगा 3 गुने 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना बच्चा को ना ये वैल्यू ना समझ में आ रहा है कितना है? अरे भैया ये बहुत बड़ा का संख्या है। आओ इसको हम तोड़ के समझाते, तुमको फील करवाते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा संख्या है। इसको तोड़ के लिखो ना भाई, तोड़ के लिखो ना। 3 है तो 3, आई देखो 10 के पावर 8 है ना, तो इसका मतलब हो गया कि 3 के ऊपर में 8 गो जीरो बैठा दो। 8 जीरो, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गया। अब मीटर पर सेकेंड लगा दो, मीटर पर सेकेंड। तुमको पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में, बगल में एक छुपा रहता है, तो 1 सेकेंड में प्रकाश 1 सेकेंड में गिनो तो कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ है भाई। कितना करोड़ है ये? 30 करोड़। यानी प्रकाश जानते हैं बाबू, 1 सेकेंड में, प्रकाश 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर का दूरी तय कर लेता है। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना मीटर? 30 करोड़ मीटर का दूरी तय कर लेता है। यानी प्रकाश इतना तेज चलता है ना, इतना तेज उसका गति है, उसका स्पीड इतना हेवी है कि तुम देखो ना 1 सेकेंड में 30 करोड़ किलोमीटर चला गया। यानी 1 सेकेंड कितना होता है? 1 हो गया, 30 करोड़ किलोमीटर चला गया ये। 1 सेकेंड 30 करोड़ किलोमीटर, 30 करोड़ किलोमीटर ही चला जाता है। इतना हेवी स्पीड होता है। अब तुम बोलेगा सर ये स्पीड हमको फील नहीं हुआ। अरे भैया ये स्पीड को फील करना है, और फील करना है, लो और फील करो। ये स्पीड इतना भयानक है ना कि इसको ऐसे समझ सकता है कि एक सुई, कपड़ा सीने वाला सुई नहीं होता है, कपड़ा सीने वाला सुई, वो एक सुई समझो ना, वो एक सुई अगर पृथ्वी पर, किस पर? पृथ्वी पर गिरे एक सुई पृथ्वी पर गिरे, लेकिन कितना के स्पीड से? इतना के स्पीड से। ये कितना स्पीड है? 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अगर इस सुई इस पृथ्वी पर इतना ही स्पीड से गिरे, इतना जितना ये स्पीड है ना, उतना ही स्पीड से अगर ये गिरेगा ना, तो जानते हैं इस पृथ्वी पर परमाणु बम जितना भयानक धमाका हो जाएगा। परमाणु बम जितना भयानक धमाका होगा इस पर। कितना गजब का स्पीड है ये, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत भयानक स्पीड है। हाँ,
तो चलिए इतना समझ में आ गया। बताओ प्रकाश के पास अपना स्पीड है या नहीं है? स्पीड है, बड़ी भयानक स्पीड है। याद रखिएगा दुनिया का सबसे तेज स्पीड किसमें है? प्रकाश में, लाइट में। उससे ज्यादा किसी के पास स्पीड नहीं है। हम पूछेंगे प्रकाश के पास कितना स्पीड है, कितना का स्पीड है, तो कहना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड होता है। ये इतना समझ में आ गया। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा बुआ, अब तुम बताओ, हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम लोग को सबसे ज्यादा प्रकाश किस चीज से मिलता है? ये जो पृथ्वीवासी लोग हैं, पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा प्रकाश किससे मिलता है? तू कहेगा बल्ब से मिलता है, हमारा घर में बल्ब है 50 वाट, तो उससे मिलता है। अरे भैया उससे थोड़ी मिलता है, उससे तो मिलवे करता है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा प्रकाश पता है किससे मिलता है? सूरज से। किससे मिलता है? सूरज से। तो हम लोग को सबसे ज्यादा प्रकाश अगर मिलता है ना, तो प्रकाश मिलता है सूर्य से। देखो याद रखना, लिखे हैं पृथ्वीवासियों पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूरज है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए प्रकाश सबसे ज्यादा किससे मिलता है? सूरज से मिलता है। चलिए ये भी बात आपका क्लियर हो गया। याद रखिएगा लास्ट बात कि प्रकाश एक प्रकार का जानते हैं क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? जल्दी बोलो। विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब कितना बच्चा टेंशन में होगा, बाली कुंची बोल दिए, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तो देख, ऐसे तो ये जो लिखे हैं ना, ये तुमको इंटर में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? इंटर में। लेकिन हम तुमको हल्का सा बता देते हैं समझने लायक। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब देखो क्या होता है। प्रकाश के अंदर जानते हैं एगो खासियत होता है, प्रकाश के अंदर 7 कलर होता है जो हमें दिखाई भी देता है। प्रकाश के अंदर कितना कलर होता है? 7 कलर। अब बोलेगा 7 कलर होता है? अरे हाँ भाई 7 कलर होता है। जैसे सूरज से जो प्रकाश आता है, उस प्रकाश में जानते हैं कितना कलर होता है? 7 कलर होता है। अब तुम बोलेगा हमको तो दिखाई नहीं देता है। अरे दिखाई देता है। तुम देखना बरसात के दिनों में आसमान में इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष में कितना कलर होता है? 7 कलर होता है। उस 7 कलर किसके वजह से बनता है? प्रकाश की वजह से। प्रकाश की वजह से उस 7 कलर बिखर पाता है। तब प्रकाश के अंदर में कितना कलर होता है? 7 कलर। नहीं तो तुम बचपन में देखा होगा कि सरफ उरफ घोल लेता था, अब फुलाता था बुलबुला, तो बुलबुला में देखता था कभी कभी बुलबुला चमकता होगा, तो उसमें भी 7 कलर दिखाई देता है। तो भाई याद रखना प्रकाश के अंदर कितना कलर होता है? 7 कलर होता है। तो ये 7 कलर तो हमको दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि 7 कलर के अलावा उसमें और भी कलर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। उसके इसी गुण को जो दिखाई नहीं देता है ना, तब प्रकाश के इसी गुण को हम क्या कहते हैं पता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। हालांकि इसके डिटेल तुमको इंटर में पढ़ना है, इंटर में डिटेल। अभी हम खाली ना तुमको समझने के लिए दे दिए, काहे ना बोलेंगे कि रटो, उससे अच्छा कि थोड़ा बहुत समझिए लो। आइए फिर से समझते हैं। प्रकाश के अंदर बताओ कौन कौन सा गुण है? बताओ। प्रकाश लचक लचक के चलता है? नहीं भाई, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलेगा। सरल 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 सरल, एकदम सीधा 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 सीधा, सरल रेखा में। अच्छा बताओ, प्रकाश के अंदर ऊर्जा होता है? हाँ भाई ऊर्जा होता है जी, विटामिन डी। तो चलिए ऊर्जा होता है। अच्छा बताइए, प्रकाश कहाँ गति कर सकता है? पानी में, हवा में, कहाँ गति कर सकता है? अरे भैया हर जगह गति कर सकता है, हर जगह, कहीं भी। यहाँ तक कि निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात मतलब, तो निर्वात का मतलब वह जगह जहाँ हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है, जैसे अंतरिक्ष। अच्छा ये भी समझ में आ गया। अच्छा बताओ, प्रकाश का स्पीड कितना होता है? प्रकाश का स्पीड तो तुम कहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम बोलेंगे ये बहुत कम स्पीड है ना। अरे बकलोली, बहुत कम स्पीड नहीं है, बहुत भयानक स्पीड है। इतना भयानक स्पीड से अगर एगो सुई अगर पृथ्वी पर गिरेगा ना, तो परमाणु बम जितना भयानक धमाका होगा, समझा? अच्छा बताओ, हमारे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को प्रकाश सबसे ज्यादा किससे मिलता है? बल्ब से, मरकरी से, लालटेन से, किससे? तो सबसे ज्यादा मिलता है सूरज से। किससे मिलता है? सूरज से। बताओ, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग समझ में आया? प्रकाश के अंदर ऐसे कई कलर हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं, उसके इसी गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो भाई अब एक लास्ट टॉपिक क्या है देखो, तो प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं?
तो याद रखिएगा, जिस चीज से प्रकाश निकलता हो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस चीज से प्रकाश निकले, जिस चीज से प्रकाश निकलेगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। जैसे सूरज से प्रकाश निकलता है, सूरज मेरा प्रकाश स्रोत है। मेरा मरकरी से प्रकाश निकलता है, मरकरी प्रकाश स्रोत है। लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, टॉर्च ये भी मेरा प्रकाश स्रोत कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? तारा, तारा भी प्रकाश स्रोत है। अरे भैया जुगनू का नाम सुने? जुगनू, रात में देखे होंगे एगो कीड़ा उड़ता है जिसके अंदर देखिएगा ना, कीड़ा के अंदर में लाइट जलता रहता है जिसका नाम जुगनू है। हम लोग ठेठ भाषा में भगजुगनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगजुगनी। तो भगजुगनी में भी लाइट होता है ना। तो जिस चीज से लाइट निकलेगा समझ जाओ कि वह चीज क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। और याद रखिएगा ये भी कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला 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 का नाम देखो क्या है? प्राकृतिक स्रोत। पहला का नाम है प्राकृतिक स्रोत। दूसरा का नाम है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। जल्दी से बताओ, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। इसको ठेठ भाषा में समझो। ईश्वर के द्वारा बनाया गया चीज जो होगा, ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया चीज होगा अगर उससे प्रकाश निकल रहा है तो प्राकृतिक स्रोत होगा। और अगर इंसान के द्वारा बनाया गया होगा और उससे प्रकाश निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मानव निर्मित स्रोत। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सूरज। बताओ सूरज प्राकृतिक में आएगा कि मानव निर्मित में? तुम बताओ, ईश्वर के द्वारा सूरज बनाया गया कि इंसान के द्वारा? अरे भैया सूरज ईश्वर के द्वारा बनाया गया ना। तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया सूरज है, वो हमें रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। तो प्रकाश दे रहा है तो प्राकृतिक कहलाएगा। ठीक है। मानव निर्मित में क्या आ जाएगा? तो मानव निर्मित में आएगा बल्ब आ जाएगा। बल्ब इंसानों ने बनाया है, उसके बाद उससे प्रकाश निकल रहा है। और लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। अच्छा, जुगनू किस में आएगा? जुगनू, जुगनू में भी तो प्रकाश जलता रहता है। उसको हम लोग बनाए हैं, ईश्वर बनाया है। तो ईश्वर बनाया तो किस में आएगा? जल्दी बताओ। प्राकृतिक स्रोत। तो भाई ईश्वर के द्वारा बनाए गए चीज से अगर प्रकाश निकलेगा तो उसे कहेंगे प्राकृतिक स्रोत। अगर इंसान के द्वारा बनाया गया चीज होगा उससे प्रकाश निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित स्रोत। खत्म कहानी। ये चीज इतना हम समझा दिए। इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, जल्दी से आप लोग फेयर कर लीजिएगा। याद रखिएगा, हम फेयर तक करवा देंगे पूरा एकदम। चलिए रेडी हो जाइए, फेयर कर लीजिए। देखिए अब हम सारे टॉपिक का हम परिभाषा भी लिख दिए हैं ताकि किसी बच्चे को तकलीफ ना हो। आराम से इसको पढ़िए और समझिए, समझ में आ जाएगा। जो समझाए हैं वही लिखे हैं। पूरा डेफिनेशन लिख दिए हैं, आप इसको आराम से उतार लीजिए। एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, याद रखिएगा प्रकाश के अंदर एक गुण और है। जैसे सूरज से अगर हम पूछेंगे ना कि सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, जो कि हम नहीं बताए थे। ये आपको पहले से भी पता हो सकता है, नहीं पता होगा तो भाई जान लो। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूरज के प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में, जो कि बहुत फास्ट है। तो ये सारा बात हम लिख दिए हैं, आप लोग उतार लीजिए। और उम्मीद है कि समझ में आया भी होगा, अच्छा से समझ में आया होगा। कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, सब का सब क्लियर हो।